Hello, my dear friend. I am your biology teacher, and in this video, I will discuss about molecular basis of inheritance. But in this chapter, it is a chapter. Molecular basis of inheritance. It is a chapter, but in this chapter, discussed about transformation theory. Transformation theory. First, introduction of transformation theory. Introduction. So, introduction of transformation theory by transformation theory is given by Frederick Griffith. Frederick Griffith. Use Streptococcus pneumoniae proved by 3 scientists. First, Avery. Second, McLeod. Third, McCarthy. And why need of further why need of transformation theory. ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी का क्यों नीड पड़ा? नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन theory because confusion DNA is a genetic material, but 1928 shows the direction to the scientist named Frederick Griffith. ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी का इंट्रोडक्शन. ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में हम कुछ बोले तो इसमें क्या है ना, कुछ ऐसे जेनेटिक मटेरियल था जिसपे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, बट किसी से रियल में ही प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है प्रूव्ड नहीं हुआ, और ना ही आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है प्रूव्ड नहीं हुआ, और ना ही डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये भी प्रूव नहीं हुआ. तो 1928 ईस्वी में फ्रेडरिक ग्रिफिथ आए और उन्होंने एक डायरेक्शन दे दिया कि डीएनए को आप जेनेटिक मटेरियल मान सकते हैं, बट उन्होंने प्रूव तो नहीं किया. प्रूव करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए और इस थ्योरी में फर्दर जो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसडक्शन थ्योरी, उस थ्योरी में हर्शे एंड चेस ने प्रूव किया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट इन्होंने डायरेक्शन दे दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. और इसका नीड क्यों पड़ा? क्योंकि उस टाइम पे कुछ बीमारी थे, निमोनिया एक बीमारी थे जिससे लोग लूझ रहा था. उस टाइम पे निमोनिया बीमारी थे जिससे लोग लूझ रहा था. ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ. और उन्होंने उस एरिया में बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत सारे निमोनिया से ग्रसित थे. तो वहीं का एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ उसी एक्चुअल में वो निमोनिया के बारे में देख रहा था कि निमोनिया क्यों आदमी को डेड कर रहा है, इसको हम क्या फर्दर सॉल्यूशन लाएं, उसके अगेंस्ट क्या मेडिसिन बना के उसको प्रोटेक्ट करें, इसके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे, वो सोच रहे थे. बट इसी डिस्कशन से
उन्होंने एक न्यू अवतार दे दिया इस अर्थ पे कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डायरेक्शन दिया, बट उन्होंने शो नहीं किया। और शो तो फर्दर जो ट्रांसलेक्शन थ्योरी देखेंगे, हसन चेस के द्वारा दिया गया था, वो देखेंगे। नीड क्या पड़ा, तो नीड पड़ा निमोनिया का, निमोनिया। और निमोनिया में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बट जो रियल टाइप्स है उसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। निमोनिया में एक टाइप्स है स्ट्रेप्टोकोकस निम्नी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी। तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निम्नी को ही चूज किया। और इस स्ट्रेप्टोकोकस निम्नी में भी दो टाइप्स हैं, एक स्मूथ स्ट्रेन और एक रफ स्ट्रेन। जहां तक मुझे पता है ये जो स्मूथ स्ट्रेन है वायरुलेंट थे। वायरुलेंट का मतलब क्या है कि ये डिजीज काउज कर रहा था, बट जो रफ स्ट्रेन थे ये नॉन वायरुलेंट थे। नॉन वायरुलेंट इट मीन्स does not cause of disease, does not cause of disease। और disease, what disease is pneumonia। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने निमोनिया को चूज किया, और निमोनिया में भी स्ट्रेप्टोकोकस निम्नी को यूज में लिया। और स्ट्रेप्टोकोकस निम्नी में दो टाइप्स के निमोनिया आते हैं, एक स्मूथ स्ट्रेन, एक रफ स्ट्रेन। जो रफ स्ट्रेन थे वो नॉन वायलेंट थे, इसका मतलब है कि डज नॉट कॉज ऑफ डिजीज को कॉज नहीं कर रहा था। बट स्मूथ स्ट्रेन जो थे वो वायलेंट थे, इसका मतलब ये डिजीज कॉज करता था। अब नेक्स्ट देखते हो। अब इसके आगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ को मालूम चल गया कि अगर हम स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्शन में लेके इंजेक्ट करूंगा माइस के अंदर, तो बिकॉज स्मूथ स्ट्रेन वायलेंट है तो डिजीज कॉज करता है, इसका मतलब माइस डेड होगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा उसका। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में एक इंजेक्शन लिया, और इस इंजेक्शन में स्मूथ स्ट्रेन को लेके माइस में इंजेक्ट किया। तो जैसे ही माइस में इंजेक्ट किया तो चूंकि स्मूथ स्ट्रेन क्या है, वायलेंट है, तो ये क्या हो गया, माइस डेड हो गया, डेड माइस। सेकेंड स्टेप में क्या किया, फिर से उन्होंने एक इंजेक्शन लिया, और इस बार इंजेक्शन में उन्होंने रफ स्ट्रेन को लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो माइस क्या हो गया, लाइव। चूंकि ये माइस क्यों मरा, क्योंकि ये जो स्मूथ स्ट्रेन था वो वायलेंट थे, रफ स्ट्रेन नॉन वायलेंट है, ऑब्वियसली माइस जीवित रहेगा। बट स्टेप थर्ड में उन्होंने इस स्मूथ स्ट्रेन को हीट कर दिया, दिखा रहा हूं। इस बार इंजेक्शन लिया और इस इंजेक्शन में हीटेड स्मूथ स्ट्रेन लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो अब देखो, ये स्मूथ स्ट्रेन जो था वायरुलेंट थे, बट जब हीट किया तो नॉन वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो स्मूथ स्ट्रेन थे वो मर गया। तो जब मर गया तो वो जो वायरुलेंट थे वो नॉन वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब माइस में अगर इंजेक्ट किया तो माइस जीवित रहना चाहिए, बट यहाँ पे माइस जीवित ही रहा, लाइव ही है, जैसा होना चाहिए ऐसे ही है। अभी तक प्रोसेस ठीक है। जैसे ही स्टेप 4 उन्होंने स्टार्ट किए, और इस बार उन्होंने एक फिर से इंजेक्शन लिया, ऐसा बड़ा इंजेक्शन लिया, क्योंकि स्टेप भी क्या है, बड़ा है, स्टेप भी बड़ा है। और इस बार माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस डायरेक्ट बोल रहा हूँ, माइस डेथ
माइस डेथ। अब ऐसा क्यों? इसमें तो देख लीजिए क्या लिया उसने। तो सबसे पहले उन्होंने हीटेड स्मूथ स्ट्रेन, ये तो लिया ही था, बट इसमें रफ स्ट्रेन को मिक्स कर दिया, रफ स्ट्रेन को मिक्स कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, ऑब्वियसली आपको मालूम है कि इससे ऊपर में उन्होंने हीटेड स्मूथ स्ट्रेन लिया तो लाइव था, माइस लाइव था इंजेक्ट किया तो, लेकिन इन्होंने सेम ऐसा ही प्रोसेस था, हीटेड स्मूथ स्ट्रेन लाइव होना चाहिए। और चूंकि ये देखो अब ये भी क्या है, वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट है, ये भी नॉन वायरुलेंट, और रफ स्ट्रेन तो पहले से ही ऑलवेज पहले से ही नॉन वायरुलेंट है। तो इस तरह से ये भी नॉन वायलेंट, ये भी नॉन वायलेंट, तो माइस क्या होना चाहिए, जीवित होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। बट ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं, डेड हो गया। अब डेड हो गया इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसे, नॉन वायलेंट तो ये था ही, तो कुछ ना कुछ ऐसे जो स्मूथ स्ट्रेन था, वो स्मूथ स्ट्रेन रफ स्ट्रेन को कुछ ऐसे न ऐसे दिया होगा, ऐसे कुछ कंपोनेंट दिए होंगे जिसके वजह से ये जो रफ स्ट्रेन था ये कन्वर्ट हो गया होगा स्मूथ स्ट्रेन में, और ये डेड माइस को डेड कर दिया होगा। और इसी प्रोसेस के द्वारा इस प्रोसेस का नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी को ही बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। आप नोट कीजिए व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी एंड व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक ग्रिफिथ, according to Frederick Griffith, the use of step 4 in this step present non in this step present two non-virulent component, two non-virulent pneumonia component लीजिए, component result result is mice dead, which is no possible because